Good morning, class third. Today we will start chapter 7 Geometry. See the objects and write the shapes. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको देखकर आपको उनकी शेप्स के नेम लिखने हैं. फर्स्ट है आपका स्क्वायर, सेकंड है आपका रेक्टेंगल, थर्ड है सर्कल और फोर्थ है ट्रायंगल. आइडेंटिफाई द 3D शेप्स ऑफ द गिवन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. 3D शेप्स या सॉलिड शेप्स जो आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर पढ़ाया गया था वो आपकी सॉलिड शेप्स होती हैं. तो यहाँ इनको देखकर आपको उन सॉलिड शेप्स के नेम लिखने हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं ये किस सॉलिड शेप के हैं. फर्स्ट है आपका वाटर बॉटल दी गई है लेकिन ये सिलेंडर शेप की है. फुटबॉल है वो आपकी स्फीयर शेप की है. क्यूब दिया हुआ है, कोन है, सिलेंडर, स्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन. सॉलिड शेप्स अभी भी मैंने आपको बताया. सॉलिड शेप्स आपकी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर होती हैं. जो शेप्स होती हैं इनके सरफेस होते हैं. द पार्ट ऑफ अ सॉलिड विच वी यूजुअली सी एंड टच इज कॉल्ड इट्स सरफेस. किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जो हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं उसे उसका सरफेस कहते हैं. एनी ऑब्जेक्ट में हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की सरफेस जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की मीन्स अलग अलग हो सकती है. लेट अस लर्न दीज सरफेसेस. आगे जो पढ़ाया जाएगा वो आपको सरफेसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा. फर्स्ट है आपका प्लेन सरफेस. द फ्लोर, टॉप ऑफ अ टेबल, डाइस एंड द ब्लैक बोर्ड ऑल हैव ओनली प्लेन या और फ्लैट सरफेसेस. ये जो टेबल है आप डेली देखते हैं, टेबल है, डाइस है, ब्लैक बोर्ड है, इनकी प्लेन या फ्लैट सरफेस होती है. इसके बाद है कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड मीन्स गोलाई लिए हुए. अ बॉल, एन ऑरेंज, अ ग्लोब, एन एग एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल हैव ओनली कर्व्ड सरफेसेस. इन सभी की केवल कर्व्ड सरफेस होती है. प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेस. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी प्लेन सरफेस भी होती है और कर्व्ड सरफेस भी होती है. अ कैंडल, पेंसिल, बैटरी, सेल एंड चॉक ऑल हैव बोथ प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस. ये है बैटरी. इसका ये जो सरफेस दिख रहा है ये कर्व्ड सरफेस है और ऊपर ये वाला जो सरफेस है ये फ्लैट सरफेस है. इसके बाद आता है आपका फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स ऑफ सॉलिड शेप्स. मीन्स सॉलिड शेप्स के फेस, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर्स और एजेस मीन्स किनारे. तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड कह सकते हैं या रेक्टेंगल शेप कह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि कौन से फेसेस होते हैं, कौन से वर्टेक्स होते हैं और कौन से एजेस होते हैं. ये जो सरफेसेस दिखाई दे रही है ये है, ये है, ये है, इसका नीचे वाला, इसका साइड वाला और इसका पीछे वाला, ये होते हैं इनके फेसेस. इसके बाद ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जो मीट करता है, मिलता है, वो होता है एज. और ये जो कॉर्नर्स बनते हैं इन शेप्स के, इन ये होते हैं वर्टेक्स. डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस एंड एजेस. हर एक सॉलिड शेप का अलग अलग टाइप का फेस होता है और एजेस होते हैं मीन्स किनारे होते हैं. तो यहाँ पर आपको एक टेबल बनाकर दिया गया है जिसमें आपके यहाँ पर नेम ऑफ सॉलिड शेप्स के नेम लिखे हुए हैं. उसके बाद उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. इसके बाद फेसेस के बारे में बताया गया है, एजेस के बारे में बताया गया है और वर्टेक्स के बारे में बताया गया है. फर्स्ट है आपका क्यूब. इन अ क्यूब एवरी फेस इज अ स्क्वायर. क्यूब को हम कहीं से भी घुमाकर देख लें उसका हर एक फेस स्क्वायर शेप का दिखाई देगा. इसके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं. क्यूबॉइड. इन अ क्यूबॉइड एवरी फेस इज अ रेक्टेंगल. क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल शेप का दिखाई देता है और इसको आप कहीं से भी घुमा कर देखेंगे उसका हर एक फेस रेक्टेंगल शेप का दिखाई देगा. इसके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं. क्यूब और क्यूबॉइड का सेम 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टेक्स. इसके बाद थर्ड है आपका कोन. इन अ कोन वन फेस इज प्लेन एंड अदर इज कर्व्ड. कोन जो होता है उसका वन फेस प्लेन होता है और दूसरा जो फेस होता है वो कर्व्ड होता है. जो प्लेन फेस होता है वो ये नीचे वाला रहता है
और ये वाला जो होता है ये कर्व्ड फेस होता है। इसके 2 फेसेस होते हैं, 1 एजेस एंड 1 वर्टेक्स। इसके बाद है आपका सिलेंडर। इन अ सिलेंडर 2 फेसेस आर प्लेन एंड 1 फेस इज कर्व्ड। 2 फेसेस होते हैं, 1 फेस ये और 1 फेस ये वाला। ये 2 फेसेस होते हैं प्लेन और ये वाला जो फेस होता है ये कर्व्ड फेस होता है। इसके टोटल 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं और इसके वर्टेक्स नहीं होते हैं। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर नहीं होते हैं। और लास्ट है आपका स्फीयर। अ स्फीयर इज ऑल राउंड, इट हैज़ ओनली 1 फेस। स्फीयर जो होता है वो पूरा राउंड होता है, इसका केवल 1 फेस होता है, एजेस नहीं होते और वर्टेक्स भी नहीं होते। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 7A। यहाँ पर आपको ये बताना है, फर्स्ट है अ सॉलिड विच हैज़ 3 फेसेस। ऐसे सॉलिड शेप का नेम लिखना है जिसके 3 फेसेस होते हैं। ऐसे सॉलिड शेप का नेम लिखना है जिसका 1 फेस होता है। ऐसे सॉलिड शेप का नेम लिखना है जिसका 1 एज है। ऐसा सॉलिड शेप जिसका 2 एजेस है। ऐसा सॉलिड शेप जिसका 1 वर्टेक्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। यहाँ पर आपको शेप्स, ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उनकी शेप आपको कंसीडर करनी है और टिक लगाना है। यहाँ फर्स्ट आपका कोल्ड ड्रिंक कैन कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, वो किस शेप का है, वो आपका सिलेंडर शेप का है। यहाँ डाइस दे रखा है, क्यूब शेप का है। यहाँ पर बॉक्स दे रखा है, वो क्यूबॉइड शेप का है। यहाँ पर ग्लोब दे रखा है, वो स्फीयर शेप का है। यहाँ पर बर्थडे कैप दे रखा है, वो कोन शेप का है। और यहाँ पर आपका बैटरी दे रखा है, वो आपका सिलेंडर शेप का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखने हैं जिनकी फ्लैट सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस होती है और फ्लैट और कर्व्ड दोनों होती हैं। तो फ्लैट सरफेस आपका बुक, ब्लैक बोर्ड, डाइस, पेपर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कर्व्ड सरफेस वाले ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके फुटबॉल या कोई भी बॉल, ऑरेंज, वाटरमेलन, टमाटो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेस वाले ऑब्जेक्ट आपका बर्थडे कैप, फनल और आइसक्रीम कोन। इसके बाद आता है आपका पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। सबसे पहले पॉइंट समझते हैं। वी यूज़ अ डॉट टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट। हम एक डॉट का यूज़ करते हैं किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अ पॉइंट हैज़ नो साइज़, और उस पॉइंट का कोई भी साइज़ नहीं होता। आप अपनी पेंसिल से भी कहीं पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट अगर आप लगाते हैं तो उसका कोई साइज़ नहीं होता। और वी नेम इट यूजिंग अ कैपिटल लेटर, और इसको हम कोई भी कैपिटल लेटर लेकर इसका नेम दे सकते हैं। यहाँ पर जो डॉट लगाकर, पॉइंट लगाकर दिखाया है, उसका नेम इन्होंने दिया है ए। और उस पॉइंट का यूज़ करके इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया है। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। तीनों को नेम दिया है ए, बी एंड सी। इसके बाद है हमारा लाइन। अ लाइन हैज़ नो एंड और बिगनिंग। किसी भी लाइन का कोई अंत नहीं होता और कोई शुरुआत नहीं होती। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ। उसको किसी भी लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। और लाइन डिनोट करने के लिए हम जो भी लाइन का नेम लिखेंगे उसके ऊपर एक लाइन बनाकर दोनों साइड एरो बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ए लिया है और एक पॉइंट बी लिया है। इन पॉइंट्स को हम इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं, मतलब इनका कोई एंड निश्चित नहीं है, कितना भी हम इनको बढ़ा सकते हैं। पॉइंट लिखने के लिए पॉइंट लिखकर उसका नेम दिया है। लाइन को शो करने के लिए लाइन ए बी, और उसके ऊपर दोनों साइड एरो करके एक लाइन बनाई है। इसके बाद थर्ड है आपका लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट अपने आप में, नाम में ही उसके क्लियर है कि वो एक लाइन का पार्ट है। इट हैज़ ए फिक्स्ड लेंथ। उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, मतलब निश्चित लंबाई होती है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, और उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर लाइन सेगमेंट लिया है ए बी। इसके 2 एंड पॉइंट्स अगर इस तरफ बढ़ते हैं तो इसका एंड पॉइंट बी है, और उस तरफ जाते हैं तो इसका एंड पॉइंट ए है। और लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए, लिखने के लिए, जो भी हमने नेम दिया है वो लिखेंगे और उसके ऊपर एक लाइन कर देते हैं।
इस तरह से लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं और लाइन को डिनोट करने के लिए ऊपर लाइन करके दोनों साइड एरो बनाते हैं। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 7B। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ भी टिपिकल नहीं लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, रीड दीज पॉइंट। ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनको रीड करना है। कैसे रीड करेंगे, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट है आपका पॉइंट एक्स। ये जो पॉइंट है इसको नेम दिया है एक्स, और इसको जब हम रीड करेंगे तो इस तरह से करेंगे और लिखेंगे भी इस तरह से, पॉइंट एक्स। अब बी और सी आपने खुद करने हैं। पॉइंट एम, पॉइंट ओ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड दीज लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पर हमने पॉइंट रीड किए थे, अब लाइन सेगमेंट्स दे रखे हैं, उनको रीड करना है। तो फर्स्ट है लाइन सेगमेंट पी क्यू और क्यू पी। इसको इधर से भी देख सकते हैं और उधर से भी देख सकते हैं। पी क्यू लिखा, उसके ऊपर लाइन बनाइए, और क्यू पी लिखा, उसके ऊपर भी एक लाइन बनाइए। ऐसे ही एक्स वाई और वाई एक्स। थर्ड है एम एन और एन एम। इसके बाद है काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। यहाँ पर 1 2 3 4 फिगर्स दे रखी हैं। इनमें आपको लाइन सेगमेंट्स काउंट करके लिखने हैं। यहाँ पर लाइन सेगमेंट 1 2 एंड 3, इसलिए यहाँ हमने लिखा 3। इस फिगर में लाइन सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन सेगमेंट हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, एफ जी, जी एच और ए एच। इसके बाद फिगर नंबर 3 है, इसमें लाइन सेगमेंट है यू वी, वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड यू। टोटल लाइन सेगमेंट्स हैं 6। फिगर नंबर 4 में लाइन सेगमेंट्स हैं क्यू आर, आर एस, एस टी, टी यू, यू वी, वी पी, पी क्यू। टोटल लाइन सेगमेंट्स हैं 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉट्स बनाकर दी गई हैं। जॉइन द पॉइंट्स फ्रॉम ए टू जे। यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं, ए से लेकर जॉइंट करते करते हमको जे तक आना है। तो जब हम इनको जॉइन करेंगे तो ये इस तरह से जॉइन होंगे। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या होगा, व्हाट डू यू गेट। जब हमने पॉइंट्स जॉइन करे आपस में तो हमको क्या मिला, एक स्टार मिला। तो यहाँ हमने आंसर लिखा स्टार। इसके बाद हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स डू यू गेट इन ऑल। जब आपने ए से लेके जे तक के पॉइंट आपस में जॉइन किए तो आपको कितने लाइन सेगमेंट्स मिले, तो उनको हम काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट है ए बी, सेकेंड है बी सी, थर्ड है सी डी, फोर्थ है डी ई, फिफ्थ है ई एफ, 6 है एफ जी, 7 है जी एच, 8 है एच आई और 9 है आई जे और लास्ट 10 है जे ए। मीन्स टोटल लाइन सेगमेंट हमको 10 मिले। इसके बाद नेम द लाइन सेगमेंट्स। जितने भी लाइन सेगमेंट्स हमको मिले हैं उन सबका नेम लिखना है। तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी, इसके बाद कॉमा लगाकर सेकंड लाइन सेगमेंट लिखेंगे बी सी, फिर कॉमा लगाकर सी डी, फिर कॉमा लगाकर डी ई, फिर कॉमा लगाकर ई एफ, फिर कॉमा लगाकर एफ जी, कॉमा लगाकर जी एच, कॉमा लगाकर एच आई, कॉमा लगाकर आई जे और लास्ट कॉमा लगाकर जे ए। टोटल लाइन सेगमेंट्स 10 मिले थे और 10 लाइन सेगमेंट्स के हमको नेम लिखने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।